अगर सच में तुम अपने बालों से प्यार करते हो तो 5 स्टेप तुमको कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। तुम्हें कभी लगा है कि तुम कितने भी एक्सपेंसिव शैम्पू यूज कर लो फिर भी तुम्हारे बाल डल, ड्राई और वीक ही लगते हैं? मतलब एक टाइम था जब तुम्हारे बाल नेचुरली सॉफ्ट और थिक थे और अब रफ, फ्रीजी और हर तरफ हेयर फॉल के टुकड़े मिलते हैं। अगर तुम सच में अपने हेयर से प्यार करते हो तो ये 5 स्टेप मिस करना मतलब अपने हेयर्स का जिलेट अकाउंट खुद दबा देना। तुमने नोटिस करा होगा कि हम सब अपने स्किन के लिए स्किन केयर करते हैं और फिजिक बनाने के लिए जिम जाते हैं, बट जब बात आती है हमारे हेयर केयर की तो सब कुछ हाफ हार्टेड हो जाता है। कभी भी कोई भी रैंडम शैम्पू और फिर कभी कभी ऑयल और फिर कंप्लेंट करते हो कि भाई हमारे बाल पहले जैसे नहीं रहे, हमको हेयर फॉल हो रहा है, हमारी हेयर थिनिंग हो रही है। तुम्हें लगता है जेनेटिक इश्यू, बट ऐसा नहीं है क्योंकि 80% लोग अपने हेयर्स को खुद ही खराब करते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तुमको खुद ही रियलाइज नहीं होता कि कैसे तुम अपने स्काल्प और रूट्स को डैमेज कर रहे हो अंटिल इट्स टू लेट। बट डोंट वरी, क्योंकि आज के बाद तुमको बस ये 5 स्टेप्स याद रखने जिससे कि तुम्हारे हेयर केयर गेम लिटरली लेवल अप हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लेंजिंग स्काल्प हेल्थ फर्स्ट। अब ये सुनकर तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो ऑब्वियस है क्योंकि सबके सब शैम्पू यूज करते हैं, बट ये तो सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर लोग शैम्पू अपने बालों के लिए यूज करते हैं, बट रियल में तो शैम्पू हमारे स्काल्फ के लिए होता है, क्योंकि स्काल्फ में ही हमारा ऑयल, डर्ट और डेड स्किन जमा होता है, जो अगर क्लीन नहीं हुई तो हेयर्स के रूट्स बंद हो जाती है। इमेजिन करो तुम्हारे स्काल्फ एक सॉइल के गार्डन की तरह है, अगर सॉइल ही गंदा होगा तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे। और एक प्रो टिप, हमेशा मिल्क सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। वीक में 2 से 3 बार इनफ है, बट शैम्पू यूज करते वक्त अपने टिप्स कोई नहीं, अपने पूरे के पूरे स्काल्फ को अच्छे से मसाज करो जिससे कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा, साथ में तुम्हारे हेयर फॉसिल्स भी एक्टिवेट रहेंगे। और एक और गलती लोग करते हैं, बहुत ज्यादा शैम्पू लगा लेते हैं जिससे कि तुम्हारा स्काल्प ज्यादा ड्राई हो जाता है और फिर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है जिससे कि तुमको और ज्यादा डैंड्रफ और हेयर फॉल होता है। अब स्काल्प क्लियर हो गया, बट एक और स्टेप है जिसको सबके सब मिस करते हैं और वही तुम्हारे हेयर्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। स्टेप नंबर 2, कंडीशनिंग, लॉक इन, स्ट्रेंथ एंड शाइन। कंडीशनिंग का मतलब अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे एक आर्मर। तुम्हारे शैम्पू डर्ट निकालता है बट उसके बाद तुम्हारे हेयर क्यूटिकल्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, और अगर तुम कंडीशनिंग नहीं करते तो पोल्यूशन और ड्राइनेस उनको डैमेज कर देते हैं। कंडीशनर उन्हीं क्यूटिकल्स को सील करता है ताकि तुम्हारे हेयर्स मॉइस्चराइज और स्मूथ रहे। और एक प्रो टिप, कंडीशनर कभी भी स्काल्प पे मत लगाना, कंडीशनर हमेशा मिड लेंथ टू एंड तक लगाना। और अगर तुम बॉयज हो तो तुम ये सोच रहे हो कि ये सब गर्ल्स के, तो ब्रो ये माइंडसेट 2005 का है, क्योंकि आज के टाइम पे हर अट्रैक्टिव लुकिंग बंदा कंडीशनिंग करता है, बट तुम्हारा कंडीशनर भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुम ये अगला स्टेप गलत करते हो तो। और ऑनेस्टली 90% बंदे इसी को गलत करते हैं। स्टेप नंबर 3, ड्राइंग द साइलेंट क्लियर ऑफ हेयर्स। सुनने में ये स्टेप बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट यही तुम्हारे बालों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन होता है। जब भी तुम अपने हेयर्स को वॉश करते हो फिर तुम अपने टॉवल से अपने हेयर्स को जोर जोर से रब करते हो या अपने ड्रायर को फुल हीट पे रख के अपने हेयर्स पे यूज करते हो, तो कंग्रेचुलेशंस, तुम अपने हेयर्स के शाफ्ट को खुद वीक कर रहे हो, क्योंकि वेट हेयर सबसे ज्यादा फर्जाइल होता है और जब तुम उसको रफ टॉवल से जोर से रब करते हो तो ब्रेकेज और स्प्लिट एंड इंस्टेंटली बढ़ते हैं। अपने हेयर्स को जेंटली पट करो माइक्रोफाइबर टॉवल से या ड्रायर को कूल पे यूज करो। थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारे हेयर्स विजिबली हेल्दी दिखेंगे। मतलब तुम जिम में 1 घंटा लगाते हो मसल्स बनाने के लिए, बट 5 मिनट नहीं लगा सकते अपने हेयर्स को अच्छे से ड्राई करने में। चलो ये स्टेप कंट्रोल में आ गया, तो अब चलते हैं एंशिएंट हैक पे जो तुम्हारी हेयर स्टाइल का फाउंडेशन बन सकता है। स्टेप नंबर 4, ऑयलिंग द एंशिएंट हैक। हाँ यार, मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि ये तो दादी और नानी के टाइम का फॉर्मूला है, बट फैक्ट तो ये है कि साइंस भी मानता है कि ऑयलिंग से हेयर्स के नेचुरल लिपिड्स रिस्टोर होते हैं और साथ में इससे तुम्हारे रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तुम्हारा शैम्पू और कंडीशनर बस तुमको एक्सटर्नल केयर देता है, ऑयलिंग से तुमको इंटरनल केयर मिलती है। बेस्ट ऑयल कोकोनट ऑयल रिपेयर के लिए, आलमंड ऑयल स्मूथनेस के लिए और क्रिस्टल ऑयल थिकनेस के लिए। तो हाउ टू यूज, वीक में 1 से 2 बार इसको लगाओ और 30 मिनट्स तक छोड़ दो बिफोर वॉशिंग। और हाँ, ओवरनाइट मत रखो क्योंकि ज्यादा ऑयल स्काल्प ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये सब कर लो बट ये फाइनल स्टेप मिस करते हो तो सारे एफर्ट्स बेकार जाएंगे, क्योंकि असली हेयर हेल्थ अंदर से आती है। स्टेप नंबर 5, न्यूट्रिशन, द सीक्रेट मोस्ट इग्नोर्ड। देखो, हेयर केयर बस शैम्पू और कंडीशनर से नहीं होता, तुम्हारा हेयर केयर एक प्लांट जैसा है, तो इसको अंदर से भी न्यूट्रिशन देना पड़ता है, यानी तुम्हारे फूड से। अगर तुम अच्छे से प्रोटीन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन नहीं लेते तो तुम्हारे एक्सपेंसिव शैम्पू और कंडीशनर भी कुछ नहीं कर सकता। एसेंशियल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एग, पनीर, लिंक्टन, बायोटीन, नट्स, सीड्स, बनाना, ओमेगा 3, फिश और चिया सीड्स, आयरन एंड जिंक, स्पिनच, पम्पकिन सीड्स। और एक मिथ क्लियर कर दो, सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब तुम्हारा डाइट अच्छा हो, तो फर्स्ट फोकस ऑन योर डाइट, फिर सप्लीमेंट्स कंज्यूम करो। और हाँ, हाइड्रेशन भी जरूरी है क्योंकि वाटर इक्वल्स टू नेचुरल मॉइस्चराइजर और डिहाइड्रेटेड बॉडी इक्वल्स टू ड्राई हेयर्स। सिंपल लॉजिक, तुम इतने सारे पैसे अपने वे प्रोटीन और प्रोटीन शेक्स पे लगाते हो तो अपने बॉडी के लिए 1 गिलास पानी नहीं पी सकते। तो बस, अगर तुम अपने हेयर से सच में प्यार करते हो तो 5 स्टेप हमेशा याद रखना। क्लेंजिंग, स्काल्प को क्लियर रखो, कंडीशनिंग, मॉइस्चर लॉक करो, ड्राइंग रफ मत करो, ऑयलिंग से रूट्स नरिश करो, न्यूट्रिशन अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब चॉइस तुम्हारी है, हर मंथ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करो और फिर कंप्लेंट करो, या ये 5 बेसिक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो और अपने हेयर्स को नेचुरली अट्रैक्टिव बनाओ। अट्रैक्टिव लोग बस फेस से नहीं प्रेजेंस से भी शाइन करते और हेल्दी हेयर्स इज अ बिग पार्ट ऑफ प्रेजेंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अगली वीडियो में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वीडियो से अगर कुछ भी नॉलेज मिले तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर सकते हो।